हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की बहुत सारी भर्तियां आई हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और परीक्षा में भी चांस है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्या सिलेबस है और कौन क्या एलिजिबिलिटी रखता है इस पेपर को देने के लिए, मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया। अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपके सामने इसकी तैयारी को लेकर स्ट्रेटजी और मैं डायरेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। तैयारी क्या होनी चाहिए, बस आपको फोकस होना है। बस फोकस मतलब फोकस। अगर आपको एक पद चाहिए तो आपको फोकस होना ही होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं आज स्टार्ट करूँगा सेट, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम छोटे 10-10 मिनट का 15-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखेंगे, लेकिन हम वही बनाएंगे जो आपको शॉर्ट तरीके से कम समय में आपका यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे, फालतू कोई बकवास नहीं, बट डायरेक्ट काम पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं सेट क्या होता है। 100% अगर आपको सेट के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मात्र 10 या 15 मिनट का वीडियो देने की कोशिश करेंगे, पहला वीडियो, ठीक है। तो बात करते हैं सेट क्या होता है। सेट सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। अब दिमाग में आएगा कि कलेक्शन, देन कलेक्शन और सेट में क्या अंतर होता है। तो याद करिए, अब सुनिए ध्यान से कि सेट होता है क्या है। जो सेट होता है, देखिए बाईलैंग्वेज रखे रहेंगे, दोनों मीडियम रखे रहेंगे। जो सेट होता है सेट इज वेल वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अच्छा, अब दिमाग में आएगा कि सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का जो मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सुपरिभाषित। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरिभाषित। अच्छा, सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि डेफिनेशन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब क्या, आपका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, वो शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम क्या, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सिंपल है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, मतलब सुपरिभाषित हो, मतलब सबके लिए वही डेफिनेशन हो। जैसे हम सिंपल से आपको एग्जांपल दे दें। अगर मान लीजिए सॉरी, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ दें कि आप 5 एक्टर्स 5 एक्टर्स का आप अपने फेवरेट 5 एक्टर्स का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सोचिए जरा आप क्या बताएंगे। तो हो सकता है कि आप, हम कहते हैं मान लीजिए कोई एक राम है, ये राम है, ठीक है। उसके जो 5 एक्टर्स होंगे, ठीक है, उसके कोई 5 एक्टर्स होंगे। हो सकता है अभिषेक बच्चन हो जाए, ठीक है। हो सकता है सलमान खान हो जाए, शाहरुख खान हो जाए, ठीक है। हो सकता है ऋतिक रोशन हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, हो सकता है धनुष हो जाए। अच्छा, अब बताइए, अब मान लीजिए हम कह दें कोई एक दूसरा पर्सन जिसका नाम है रवि, ठीक है। अच्छा, अब हम उससे अगर पूछते हैं कि 5 एक्टर्स का अपने नाम बताओ, तो क्या रवि भी इन्हीं 5 एक्टर्स का नाम बताएगा, नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राम ने अपने हिसाब से कलेक्शन बताया और रवि ने अपने हिसाब से कलेक्शन बताया। तो जो 5 एक्टर्स का जो नाम आएगा, 5 एक्टर्स का नाम, वो फेवरेट, अगर बात करते हैं यहाँ फेवरेट की बात करते हैं, तो राम के लिए फेवरेट एक्टर कुछ होंगे और रवि के लिए कुछ और होंगे। डैट मीन कि ये कलेक्शन तो है लेकिन वो सेट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन वेरी कर जा रहा है। पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन क्या हो जा रहा है, वेरी कर जा रहा है। आपको एकदम क्लियर हो गया वो सेट होता क्या है, कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस होता है। कलेक्शन एक नॉर्मली कलेक्शन होता है, मतलब कि आप कुछ भी लेके आए, बाहर का सामान कुछ भी, आप इसको बाहर कलेक्ट कर दीजिए, हाँ कलेक्ट है। जैसे हम आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, कई बार बोला जाता है सोफा सेट बोला जाता है, सोफा कलेक्शन को नहीं बोला जाता है। सोचिए आप, कभी सोचे हैं आप। या फिर बोला जाता है ज्वेलरी सेट बोला जाता है, लेकिन कभी भी ज्वेलरी कलेक्शन नहीं बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज्वेलरी सेट, हम जैसे ज्वेलरी सेट बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक फिगर बनता है। क्या फिगर बनता है, अच्छा ज्वेलरी सेट है तो ये पक्का आपके दिमाग में फिगर बनता है कि अच्छा इसमें गले में पहनने वाला होगा, कान में पहनने वाला होगा, सब कुछ होगा, तो एक कलेक्शन बनता है। और यही कलेक्शन सबके दिमाग में बनता है। मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। और जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। एक सिंपल सा और आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और मान लीजिए व्यक्ति क्या हम कहते हैं, कोई स्टूडेंट है,
ठीक है, इस स्कूल में पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए हम कह दें सॉरी, अगर हम ये कह दें कि तुम अपने लाइब्रेरी में अच्छी किताबों का कलेक्शन बताओ, तो क्या ये सेट होगा? ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छी किताबों की परिभाषा कुछ हो और मेरे लिए अच्छी किताबों की परिभाषा कुछ हो सकता है उसको जो पसंद आ रही हो वो मेरे लिए अच्छी किताबें ना हो। मतलब यहाँ पर डिफिनेशन क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दैट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसको हम लोग जस्ट कलेक्शन बोलेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मेन यही है। अब आपको पता चलेगा सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक पर, जैसे हम कह दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। देखिए, सेट का जो नोटेशन होता है, इसको जनरली हम लोग दिखाते हैं, देखिए यहाँ से जो इसका नोटेशन होता है, नोटेशन, ठीक है, नोटेशन जो आपको होता है, संकेतन जो होता है, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन से एक्सेट्रा से, ठीक है, मतलब सब कैपिटल्स दिखाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, जो सेट होता है वो जो बनता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स, या फिर इसको मेंबर्स भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं हम लोग? अवयव बोलते हैं। ठीक है, अवयव क्या होता है? अवयव होता क्या है? ऐसी वस्तुओं या पद जिनसे मिलकर समुच्चय का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब सेट का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अवयव। जैसे हम कह दिए हैं, सिंपल हिसाब से कह दिए हैं कि अवयव को जो हम लोग दिखाते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन से दिखाते हैं। और जो अवयव होता है, जैसे हम कहते हैं कि ए इज द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, मतलब क्या होगा कि अगर ये हम लगा, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और इसको हम लोग बोलते हैं, काट दिए तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। मतलब ए, जो स्मॉल ए है, एक अवयव किसका? कैपिटल ए सेट का। जैसे हम कह दिए कि एक्स इज बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सिंपल सा बात को समझिए ध्यान। जैसे आपका परिवार है तो परिवार के जो सदस्य होंगे क्या? एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब बात को समझिएगा ध्यान से। अच्छा, एक सिंपल सा और आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम कह दें कि ऑड नेचुरल नंबर, क्या करते हैं हम? स्मॉलर देन आप 10 ले लीजिए। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन। ठीक है, एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। तो अब बताइए, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन क्या? 10 क्या क्या होगा? बताइए क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यही तो होगा। अच्छा, यही बात हम भी बोल रहे हैं, यही बात आप भी बोल लेंगे, और दूसरा पर्सन के को जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो भी क्या करेगा? यही बात बोलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका सेट हो गया। सिंपल आपको समझ में आ गया, सिंपल से लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। अब बात को समझिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सेट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। मतलब कहने का मतलब कि हम किस तरीके से किसी भी समुच्चय को निरूपण कैसे कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म है। पहला इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सारणी या सूची विधि बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। पहले बात करते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये क्या होता है। देखिए, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बहुत ईजी, जैसे आपको मेरे एग्जाम्पल दिए थे, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ये था ना मेरा, क्या था मेरा एग्जाम्पल कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ठीक है, यही मेरा था एग्जाम्पल। बात तो समझिए, अगर हम रोस्टर मेथड से लिखते हैं तो रोस्टर मेथड में करते क्या है? कैपिटल लेटर से हम लोग इसको दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मझला कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन आया था बताइए, कौन कौन आया था? ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन आपका 10, कौन कौन आया था बताइए? क्या आया था आपका? 1, 3, 5, 7 एंड 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9 आपका आया था। तो हम कॉमन लगाकर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि इसमें, किसमें, मतलब इस फॉर्म में इसका जो ऑर्डर होता है, मतलब कि ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे 3, 5, 7, 9, 1, ऑर्डर क्या होता है?
क्रम इसका मतलब आप किसी भी क्रम लिखते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब आप आराम से को आप लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर को आप किसी भी क्रम में उसका ले सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा पॉइंट आपका ये है कि कोई भी एक मतलब इसमें आपका जैसे हम कह दिए सिंपल आपको एग्जाम्पल हम दे दिए, जैसे हम लिख दिए क्या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कर दिए क्या स्कूल ले लेते हैं, ठीक है। तो स्कूल क्या होता है SCHOOL, तो स्कूल को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए SCH, देखिए यहाँ पर O 2 बार आया तो क्या हम क्या लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे, याद रहेगा आपको। मतलब क्या है कि इसके अंदर हम लोग पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, मतलब कोई भी शब्द कोई भी अक्षर या कोई भी नंबर्स अगर 2 बार आ रहा है तो हम एक बार लिखते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको रीच कर देते हैं हम, अब देखिएगा। अच्छा ये रोस्टर फॉर्म में क्या आया था, ए छोड़ क्या आया था 1 3 5 7 एंड 9। अब इसी को हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम लोग करते क्या है, ए लिखें, हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स, एक्स कोई क्या वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, और एक्स के बारे में एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। एक्स के बारे में एक्स की प्रॉपर्टी या फिर इसकी क्वालिटी हम यहाँ पर बताएंगे। हम एक्स क्या है, एक्स इज एनी वेरिएबल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलन। और जो पी एक्स है, पी एक्स क्या बता रहे हैं, एक्स की क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर हम इसको लिखते हैं इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ए लिखें, एक्स लगा दिए, यहाँ पे एक्स लगा दिए हम, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। अच्छा बताइए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम ये लिखेंगे कि ये क्या है, बताइए क्या है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन क्या है 10 है। तो ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि एक्स इज क्या, एक्स इज क्या, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। सिंपल है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी मेथड। कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ें और क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं जो आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, मेनली 5 क्वेश्चन लिए हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रोस्टर फॉर्म से आप कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा पहले इसको रिकॉग्नाइज करिए, आप पहचानिए इसको कि ये किस फॉर्म में लिखा है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, इसका मतलब किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो सिंपल सा है, क्या कह रहा है, एक्स, पहले एक्स दिया वेरिएबल, और एक्स की प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, बताइए। एक्स की प्रॉपर्टी बता रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर, क्या कर रहा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक, -3 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इक्वल लगा नहीं है। इसका मतलब कहने मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, और इसके बारे में आपकी बातें किया गया है। अब आप समझिएगा, सिंपल सा है। तो एक्स क्या है, एक इंटीजर आपको पता है क्या होता है, नंबर सिस्टम आपको पता होगा क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 को लेंगे हम, फिर -2, फिर -1 0 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पर आपको, हाँ 5 एंड 6। अच्छा बताइए हम 7 को नहीं लिए, बताइए, क्योंकि 7 के यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, इसलिए हम यहाँ पर 7 को नहीं लिए हैं। यहाँ पर 3 के इक्वल लगा है इसलिए हम इसको लिए, याद रहेगा आपको। अच्छा नेक्स्ट वाली बात करें, नेक्स्ट वाला आप रिकॉग्नाइज करिए कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, आपको पता चल गया होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमको किस फॉर्म में लिखना है, हमको क्या करना है, हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बताइए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सबको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाता है, और कह रहे हैं एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन क्या है 6 है। तो क्या लिखेंगे बताइए, 1 2 3 4 5, क्या 6 को हम लेंगे, क्या मैंने ये सही लिखा है, कह रहा है कि लेस देन 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हम यहाँ पर 6 को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बताइए, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन 6 की बात करें, मतलब क्या है, एक्स क्या है 6 से कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, कह रहा है कि एक्स, अच्छा किस फॉर्म में लिखा है बताइए, रोस्टर फॉर्म में लिखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आप सभी को पता होगा किस फॉर्म में लिखा है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। कह रहा है एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो नंबर सच दैट
सम ऑफ इस डिजिट इज क्या है 8। कहने का मतलब यह है कि जो x है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है 8 है। बात आपको समझ आ रहा है? मतलब कि हमको ऐसे नंबरों का कलेक्शन बनाना है जिनमें 2 डिजिट का और उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, इनकी डिजिट का योग क्या होना चाहिए 8। जैसे हम कहते हैं 1 7, 1 और 7 8 आएगा, सिंपल है। अच्छा और क्या हो सकता है 2 6 ले लीजिए, 2 + 6 8 आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए 3 5, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है 44 4 4 और 5 3 सॉरी 62, कॉमन लगा दीजिए 62। और क्या हो सकता है 8 18, यही तो होगा, बोलिए कोई दिक्कत? सिंपल है। अच्छा अब बताइए ये किस फॉर्म में लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखा है। हमको किस में बदलना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो हम बताइए सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x लगा दिए और x की प्रॉपर्टी यहाँ बताएंगे हम कर दिए। अच्छा आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 3 का टेबल है, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 फिर 3 4 जा 12। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या x इक्वल टू 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ लिख दिए 3n, वेयर n बिलोंग कहाँ कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बता दें कि इसकी लिमिट कितनी है, n की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी n की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बताइए। इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 से लेकर कहाँ तक 4, 1 से लेकर 4, क्योंकि 1 से लेकर 4 ही तक ना। हम चाहें तो इसको n को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, n इज लेस देन और इक्वल टू क्या 4, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग आपका 1 से होता है, तो अगर लेस देन और इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा तो 1 2 3 4, बस 1 रखेंगे तो आपका 3 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 रखें तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 3 रखेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 रखेंगे तो 3 4 जा आपका 12 हो गया, ठीक है 12, सिंपल है। अब चाहे तो यहाँ पे आप रख भी सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे नेचुरल में बता दें, आपको कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत, आप ऐसे बना सकते हैं चाहे तो थोड़ा बना सकते हैं। अब इसको रिकॉग्नाइज करिए 2 4 8 16 32। अच्छा अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में x, और x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या ले सकते हैं सोचिए आप, n की पावर क्या, n की पावर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट हो गया, कौन वेरी कर रहा है ये। तो यहाँ पे बता देंगे क्या n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है एक नेचुरल नंबर है, और n की एक लिमिट लगा दी है, लिमिट क्या कर दी है n इज लेस देन और इक्वल टू 5। सबको समझ आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं क्या मिलेगा 2 की पावर 1, ये आ गया। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, फिर 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16, फिर 5 रखेंगे तो 2 की पावर 5 मतलब क्या 32। सबको समझ में आया होगा आई होप। देखिए आज का बस मेरा टारगेट ये था कि क्या है आपका सिलेबस, किस तरीके से क्या लेवल क्या है। हम अभी आपको बेसिक बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बेसिक। अब आपको बेसिक, अब हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे अब वो उसका स्टैंडर्ड रहेगा कि वो आपका डायरेक्ट आपको 2016 का जो आपका टीजीटी और पीजीटी में आया हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एक बात याद रखिए, जो इंजीनियरिंग आप समझिए कि जो इंजीनियरिंग लेवल का जो आफ्टर 12th जो बच्चे तैयारी करते हैं उस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता जुलता आएगा आपका। हम ये नहीं करें बहुत पूरा आईआईटी लेवल का आ जाएगा, मतलब उससे कम भी नहीं आएगा। बस आप समझिए बीच का आप इस तरह से फोकस बनाकर चलिए कि आपका काम हो जाए। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।